मनीष जी, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहली बार जब आप इसको शादी करके लेके आए थे, तो क्या रीजन से वो घर छोड़ना चाहती थी? इसको इसको मेन चीज है कि यहाँ पे मेरी मम्मी रहती थी, और जहाँ तक इसको हम गैस की, जब ये मेरे पास 6 महीना रही, तो गांव में क्या होता है नहीं कि एक दूसरे के अगर कोई आता भी है ना अगल बगल में, तो यहाँ पे निकलना और बात करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और बाहर में क्या कल्चर रहता है कि ऑफिस से हम और वो रहते तो उसको अच्छी सुविधा मिलता है, यहाँ से निकल के आराम से घूमती फिरती ऐश करती, उसके साथ जो मन में होता, हमारी टाइम बना हुआ था इस टाइम में हम आते, उस टाइम तक कुछ भी कर सकती थी। मगर ये सब टाइम इसको यहाँ पे हो नहीं पाता था, और जहाँ तक मैं उसको पकड़ भी लिया रंगे हाथे बात करते हुए, तो फिर तो उसकी इसके वजह से इसको प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो मतलब वो रहना ही नहीं चाहती है साथ में, और वो आप साथ लोगों ऐसा की ये नहीं, वो प्रॉब्लम्स कहती अभी वो हम्म वो डिवोर्स हो गया आप लोगों का? नहीं, वो CW सेल में कंप्लेंट डाला है। उसके बाप को जब हम फोन करते हैं तो बाप किसी किसी को उसको बताया कि 20 लाख रुपया दे देगा तो मैं केस हटा लूंगा, नहीं तो मैं नहीं हटाऊंगा केस। वो पैसे की डिमांड करता है हमेशा। यही सब बात है। 20 लाख डिमांड कर रहे हैं? हाँ, डिमांड वो मेरे से डिमांड, मतलब हमको नहीं बोला डायरेक्टली, मगर किसी किसी को बोलता है, ये डिमांड के बारे में बोला है कि ये तो लड़की से। आप जो, जहाँ तक मैं समझती हूँ वो जो आपने बताया है, जिस हिसाब से आपने बताया है, उसका पक्ष तो नहीं सुना है। बट जितना मैंने सुना है आपके मुंह से, तो वो चाहती नहीं है गांव की जिंदगी, उसको शहर की ही जिंदगी पसंद है। और ये बात भी सही है कि शायद उसके अंदर वो इमोशनल है ही नहीं वो। तो बेटर है कि हाँ आप उसको जबरदस्ती, आप तो वैसे भी नहीं रखना चाहते ना कि हाँ जबरदस्ती कोई भी रहे, आपके साथ कोई मतलब ही नहीं है उसको देखिए, ऐसे बन। हम उसको लास्ट टाइम इतना सब चीज हो जाने के बाद हम रो के गिर के हर चीज बात करना चाहा, रिश्ता हम चलाना भी चाहा। दिल्ली जब 2 तारीख में गया तो मैं सोचा यार मेरी बीवी है, इतना सब चीज कर दिया, चलो कोई कोठे पे से उठा के ले आता है तो उसको रखता है कि नहीं रखता आदमी। तो हम उसको तभी समझाने के मूड में थे और रखने के मूड में थे, मगर वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद वो मेरा नंबर तुरंत ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। तो फिर इससे क्या मतलब बनता है वो तो लड़की को रहने हम। दीजिए ना, आप भी आपको भी अपना थोड़ा सा दिल मजबूत करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हम्म, आपको ये रिश्ता आगे लेके ही नहीं जाना चाहिए, इसकी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। हम्म, नहीं रहना ना रहे, रहने हम्म, दीजिए। आप आगे अपनी लाइफ में हाँ, आपकी और भी कुछ बहुत अच्छी बातें होंगी, हम्म, कुछ परिवर्तन नया अच्छा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बात रही ये आपको जो ब्लैकमेल करती है और आपसे पैसे की डिमांड कर रही है और आप लोगों के ऊपर केस कर रही है, तो वहां पे उसकी साइड में कोई अगर बुजुर्ग है जो उसकी जिसकी ये बात माने, आप उनसे बात करें। हाँ, तो उनसे बात किए ना, गांव के जो भी सरपंच होते हैं, जो सरपंच होते हैं और मुखिया होते हैं और जो भी होते हैं, जो भी मेंबर होते हैं, जो जी प्रधान जी। होते हैं, हाँ उन लोगों से बात किए। गांव में, इसका गांव में घर है, प्रॉपर दिल्ली में रेंट पे रहता है, और इसके पापा स्पोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं, मम्मी भी स्पोर्ट कंपनी में नौकरी करती है। तो इसका कोई कंडीशन उतना बड़ा हाई लेवल का नहीं है कि जो जो मतलब उसको ये करे। तो ये के गांव में जब हम इसके बारे में पता किया, जब गांव में सरपंच लोग उसको बुलाया तो वो लोग का बात काट दिया, वो लोग को बात नहीं माना। तो सरपंच बोला कि आप केस करो, हम आप तुम्हारे साथ हैं, जो भी तुम्हारे लीगल एक्शन होगा मैं उसमें लिखी आप, मेरी। हाँ हाँ सही बोला उन्होंने, उल्टा आप केस कर सकते हैं। हम्म, और आपको केस करना भी चाहिए, जिसकी वजह से अभी उनके पास कुछ भी, वो अकॉर्डिंग टू लॉज नहीं कर रहे हैं। और अगर अकॉर्डिंग टू लॉज अगर हम करते हैं, तो आपको उनको एलिमनी देनी भी रहेगी, मतलब कुछ खर्चा देना भी रहेगा। तो वो आपके इनकम के हिसाब से होता है, ऐसा नहीं होता हवा में कि कुछ भी 20 लाख दे दो, 30 लाख दे दो, ऐसा नहीं होता है। एलिमनी कुछ होती है फिक्स, और वो किस हिसाब से रहती है मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन आप लॉज को कानून के हिसाब से चलेंगे ना, तो वो भी थोड़ी सीधी हो जाएगी, उसको मालूम पड़ जाएगा कि आप बहुत सीरियस हैं इस बात को लेकर, और हल्के में नहीं ले रहे आप हर बात को। आपने जितना चांस देना था, आपने जितना संयम रखना था, आपने रखा। अब आप अकॉर्डिंग टू, मुझे लगता है कानून को हाथ में लेके को
परेशान ना करें। वकील हायर कीजिए, खर्चा देना ही पड़ेगा, थोड़ा तो खर्चा होगा ऑब्वियसली वकीलों पे। मतलब मैं दिल्ली में एक वकील हायर कर रखा हूँ हम्म। और एक बिहार में। तो जब भी हम डेट पे जाता हूँ तो वहाँ का वकील है मेरे पास। हम्म। तो वो वकील हमको बताया कि ये लड़की को रखना तुम्हारे खतरे से खाली नहीं है, ठीक है। हाँ, एक्चुअली एक्चुअली ठीक। यही बात है। क्योंकि और तुमको तुमको अगर अगर मान लो कि तुमको अगर तुम्हारे साथ रहना चाहती तो ऐसा कांड और ऐसा थाने में वो आती नहीं, और CW सेल में तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बहन के बारे में कंप्लेन नहीं डालती, ठीक है। तो ये तो बात साफ बिगड़ अभी चुकी है। आप अपना इसके ऊपर केस कर सकते हो। हम्म। आप उसको मेंटल टॉर्चर का केस करें, दीप हम्म। सर आपको गाइड करेंगे। मुझे नहीं लगता उसने आपको बहुत हम्म। ज्यादा मेंटली टॉर्चर की है उल्टा। दो जरूरी साल नहीं में कि छह हर महीने बार आदमी ही पूरा ही गलत होता है। हम्म। हाँ, तो औरत भी बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, मेंटली टॉर्चर करने की बहुत हिम्मत रखती है। और हम्म। इसके कुछ ना कुछ नॉर्म जरूर होंगे। हम्म। मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से आपको दीप से गाइड करेंगे। और दीप से मुझे तो लगता है वाकई में मुकदमा करना चाहिए उसके ऊपर। हेलो दीप सर। हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, तो इसमें हमारे साथ आपसे मुझे संगीता जी हैं। कॉपरेट चाहिए, बहुत ज्यादा एक कॉपरेट मिनट, चाहिए मैं इस मामले में। संगीता जी हम लोग के साथ में हैं। अगर हाँ हाँ। संगीता जी कंफर्टेबल हो तो आप भी संगीता जी कुछ गाइड करें इनको। संगीता जी अगर हाँ। हो तो प्लीज़ संगीता आप भी इनको कुछ गाइड करिए। चलिए, संगीता जी जो हैं वो ट्रैवलिंग में हैं, तो हम उन्हीं